मांग रही है तो फिर बस फिर वो खाना देने चली गई। अरे यार अंधेरा हो रहा है। चल मैं तो चली अंदर। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तू गिरा था, पहले तू गिरा था। अच्छा ठीक है, चल दो वापस रखता है। चल क्या कैसा वाला गेम खेल रहे हो? मैं चोर उसमें पुलिस, मेरे 4 पॉइंट, इसके 1 पॉइंट नहीं हुए। अरे गंदी बात ऐसे नहीं बोलते। चलो तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका देवऋषि ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी बढ़िया है। और ब्लॉग की शुरुआत आज शाम से हो रही है। आज है कुमाऊँ का त्योहार होता है हमारे वहाँ, घी संक्रांति। जैसे मकर संक्रांति होती है वैसे घी संक्रांति। मकर संक्रांति में गुप्ते बनते हैं और घी संक्रांति में क्या बनता है आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं और इस त्यौहार में ये खाना क्यों ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स ये है उड़द की दाल जो कि हमने सुबह भिगाई थी। ये उड़द की दाल को हम पीसेंगे इसमें सिलबट्टे में और इसमें डालेंगे लहसुन, साथ में डालेंगे हींग, जीरा और हरी मिर्च और उसको मिला करके इसमें पीसेंगे। उसके बाद जब ये पूरा पिस जाएगा फिर बताऊंगी मैं इससे आगे क्या करना है। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड की तो है आज नाइट शिफ्ट, वो तो चले गए 1 बजे और हम लोग बनाएंगे आज त्यौहार। और आज हमारे वहाँ ऐसे माना जाता है घी खाना बहुत ज़रूरी है। जो घी नहीं खाता है वो अगले जन्म में गनेल बनता है। और बहुत सारे लोगों को गनेल भी नहीं पता होगा तो उसको स्नेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो ऐसे सींग वाला कीड़ा रहता है वो बनेगा। तो चलिए आज हमें गनेल नहीं बनना है इसलिए हम घी भी खाएंगे और ये भी खाएंगे। और पहाड़ों में बेड़ू पूरी बनती है और ये मांस के रुटौवे बोलते हैं हमारे वहाँ। और पता नहीं और जगह क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कुमाऊँ में इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और आज से ही हमारे यहाँ ओकी का त्यौहार भी शुरू हो जाता है, ओक देते हैं। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, या सावन में तो नहीं होता मेरे ख्याल से, अभी से शुरू होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। अब मैं इसको पीस लेती हूँ क्योंकि मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, हाथ से पीसूँगी सिलबट्टे के सहारे से। और सिलबट्टा मेरा छोटा है तो इसमें टाइम लगेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और इसी में डाल दूंगी फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा लहसुन और ये डाल देती हूँ लहसुन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसमें फिर भी हींग वगैरह भी डालेंगे हम। तो ऐसे पीसेंगे फ्रेंड्स, इसको सारा पीस लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स पीस दिया मैंने दाल, वो ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है ये, हम लोग खाएंगे तो थोड़ा सा चखना तो पड़ता ही है, तो वो चखेंगे आके। लहसुन मैंने आधा डाला, आधा बचा दिया, बहुत सारा हो गया था। और ये रहा सिलबट्टा जिसको मैं भी धोऊंगी। ये रे बर्तन, ये रे छन्नी जिसमें छानने का रखा था, तो इसको इधर रख ये बाकी ये सब धो देती हूँ पहले और उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी इसमें क्या क्या डालते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं इसका मसाला। चलिए फ्रेंड्स आप आटा सान लेते हैं क्योंकि पूड़ी के लिए, पूड़ी बनाऊंगी चाहे मैं रुटौवे बनाऊंगी तो दोनों के लिए ही आटा लगेगा। तो आटा गूँथ लेती हूँ, थोड़ा सा आटा सुबह का है तो थोड़ा कम गूँथ रही हूँ। आप लोग ये मत समझना कि इतना ये बना रखा है तो इतना कम हो जाएगा। तो अब पहले आटा सान लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी आपको आगे का प्रोसीजर। ये फ्रेंड्स मैंने मेहंदी लगाई, अब तो निकल भी गई है काफ़ी हद तक। और लास्ट ईयर ना गीता ने मुझे ये सुहाग पिटारी में करवा चौथ का वो दिया था, सुहाग पिटारी जो होती है उसमें मेहंदी का कोन, और इस साल लगा रही हूँ। अब मेरे अगला करवा चौथ आने वाला है तो सामने से दिख गई थी तो मैंने कहा चलो इसे ख़त्म ही कर लूँ। इस लड़के के कल से एग्ज़ाम है जो कि पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। कल इंग्लिश का पेपर है इसका। नहीं है, नहीं है, नहीं है। पक्का नहीं है। अगले संडे के बाद मैंने सोचा रिवाइज करवा दूँ इसको, तो मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। और देखो बैग की आयुषी और भव्य के यही हाल रहते हैं, कॉपी ये देखो इधर भी कॉपी किताब पड़ी है, इधर बैग पड़ा है, इधर भूमि पड़ा है, इधर इसकी किताब पड़ी है,
इधर लैपटॉप का बैग है, इधर आयुषी का दूसरा बैग है, वो पानी की बोतल, पंखे का रिमोट, ये कंबल, इधर ये, और उसके अलावा फिर इधर स्टडी टेबल में इसका ये हाल है आयुषी का। अब उसके बाद देखो एक बोतल इधर पड़ी हुई है, एक बोतल इधर पड़ी हुई है। अब देखो इनके ये हाल है बच्चों के, कुछ कहो तो फिर इनको गुस्सा आता है। इसी की दीदी के, ये बेचारा पानी नहीं पीता, ये कुछ नहीं करता। चलो जल्दी रिवाइज करो, अभी पूछूंगी मैं। पेपर है, अब देखो इसको पूछी तरह से नहीं है, पूछूं। पेपर नहीं है। चलो ये अब डालते हैं इसमें मसाला। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अजवाइन भर भर के, साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। उसके बाद डालेंगे बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये पड़ा नमक। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। अब इसके बाद फ्रेंड्स डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये उड़द की दाल है जो कि ठंडी होती है बहुत, और आजकल बरसात है तो फिर और भी ज़्यादा। तो अब डालते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये हींग। तो हींग डालूँगी मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा डाल दी है, लेकिन फिर भी ठीक है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे हाथों से बढ़िया से, उंगलियों की सहायता से बढ़िया से मिक्स करेंगे मसाले को इसमें। सो फ्रेंड्स पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ कि मेरा एक हाथ मोबाइल की वजह से इंगेज है, तो थाली घूमती जा रही है, ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स मसाला कुछ इस प्रकार से हो गया, मिला के बिल्कुल बढ़िया से हो गया कलरफुल। अभी ये सब सामान समेट लेती हूँ, और उसके बाद मैं पहले आपको 2 बेड़ू रोटी बना के दिखाऊंगी, और बाकियों की मैं बनाऊंगी पूड़ी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बनाती हैं इसकी पूड़ी। तो मैं ले लूँगी इसको, आटे को, रोटी बनाते हैं सॉरी। और इसको भर लेंगे हम, जैसे आलू का पराठा भरते हैं ना, तो इसको भरेंगे फ्रेंड्स। और मेरा फ़ोन ना बहुत नीचे हो रहा है, मेरी शक्ल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, कोई बात नहीं, जो मेन काम कर रही हूँ मैं वो दिखना चाहिए। तो इसको भरेंगे हम ऐसे, उसके बाद इसको करेंगे ऐसे कवर। बस मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज गीला हो गया, कहीं फट ना जाए ये, और इसके लक्षण मुझे पहले ही लग गए हैं कि ये फटेगा ही फटेगा। चलो हम देखते हैं। ये देखिए पहले से ही लग गया मुझे कि ये फटेगा, कोई बात नहीं, बनाना तो है ही, अब क्या ही कर सकते हैं। जितना हाथ से फैल सकता है उतना हाथ से फैलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें बेलन चलाऊँगी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये है मेरा तमीज़। ऐसा ही बन जाता है, अब क्या ही करूँ फ्रेंड्स, कोई प्रोफेशनल कुक तो मैं हूँ नहीं। हमारी मम्मी तो हाथ से बनाती थी, हमको ऐसे ही आता है, इसलिए हम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि मम्मी का जैसा तो कोई नहीं बना सकता है। एक और बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है अकॉर्डिंग टू पूरी, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ ये, और ये लोग खाएंगे वो पूरी। चलिए जी, पहला वाला बन गया है, इसको डालते हैं इसके अंदर तवे पे। तवा भी मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। ये पड़ा पहला, अभी दूसरे की बारी। पता नहीं ऐसा भद्दा सा आ रहा है क्या फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, जैसा भी आ रहा है क्या ही कर सकती हूँ मैं। एक और बनाएंगे, शायद ना थोड़ा गीला हो गया। गीता कह रही थी कि उसने मिक्सी में पीस दिया है, उसका जो इसका बैटर है, मतलब इसका मसाला है जो अंदर का, बहुत ही पतला हो गया है। अभी मैं क्या करूँ, ऐसे बोल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला भी जो मैंने पीसा है, बल्कि उसने तो मिक्सी में पीसा था, मैंने सिलबट्टे में भी पीसा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हो गया है, लेकिन ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन बन तो अच्छा रहा है।
चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा फुल्ली फुल्ली सी मोटी मोटी सी बन गई है ये। 2 ही बनाऊंगी मैं, बाकी पूड़ी बनाऊंगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए अभी पहला वाला बन चुका है, इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। बन रहा है फ्रेंड्स मांस की रोटी। अभी पकेगी, ये थोड़ा मोटी दिख रही होगी क्योंकि इसके अंदर फिलिंग काफ़ी भर रखी है मैंने। और इसकी हम बनाएंगे पूड़ियाँ। चलिए, गाँव में तो फ्रेंड्स चूल्हे में बनता है ना, ये तो बहुत ही स्वाद बनता है और इतना मज़ा आता है। उसमें थोड़ा राख भी लगती है उसका, तो हो क्या बोलूँ मैं अब आपको। बट ये गैस में वो मज़ा नहीं आता है। बट ये हमारा रिवाज है, हमारा त्यौहार है, तो इस वजह से हम ऐसे बना रहे हैं। चलिए ये तैयार हो चुका है, पक गया है अच्छे से। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कैसे खाते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले निवाला मैं आपको खिला रही हूँ। ऐसे ही घी में ऐसे डिप करते हैं और इसको ऐसे ही खाते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कितना टेस्टी हो रहा है। और देखो घी भी मेल्ट होता जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले मैं चख के दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। बस लो, पहला वाला निवाला मैं खाऊंगी। बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, इतना टेस्टी हो रहा है, इतना बेहतरीन, मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, खीर वगैरह रेडी होती है, पूड़ी भी रेडी होती है। पूड़ी बनेगी तो मैं दिखा दूंगी आपको, नहीं तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। बट मैं पूड़ी दिखाऊंगी ज़रूर कैसे बनती है इसकी। चलिए अब मैं आपको थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अब मैंने कढ़ाई लगा दी है। अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। पूड़ी के लिए मैंने पहली पूड़ी बेल चुकी हूँ मैं। इसके अंदर अच्छे से मैंने भर दिया है मांस का मसाला। और अभी तेल मेरा गर्म होने में टाइम है, देखिए। और इसकी पूड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स खाने में। अब पता नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वज बनाते थे। और मेरे मायके में भी हम लोग जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी बनाती थी ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ें अब हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। हमारी मम्मी को तो पता नहीं था, लेकिन जब से मैं आई हूँ यहाँ पे तो मैं बना रही हूँ, मतलब ये, ताकि मेरे बच्चों को भी पता चले कि पहाड़ का टेस्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बनती है। पता है। हाँ, पता है आपको? पता है? क्या पता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है? अच्छा, भव्य कह रहे हैं मुझे पता है अच्छा होता है। देखो इसके एग्ज़ाम है कल से। हाँ हाँ, तो चलिए जी, अब मैं इसको तैयार करती हूँ फटाफट। और फ्रेंड्स पूड़ी बनती है, दिखाती हूँ आपको कैसे बनती है, फूलती है कि नहीं फूलती है। ट्रायल लेते हैं पहले। तेल तो मुझे लगता है गर्म हो गया है, तो पहली पूड़ी डाल देते हैं। फूल गई है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और आज तो नमक मिर्च इतना परफेक्ट हो रखा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो चलिए पहले वाली पूड़ी को निकालते हैं, पक चुकी है। और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है पूड़ी का, देखो। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कचौड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ कचौड़ी नहीं बोलते। अब आप ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है पूड़ी। चलिए जी, ये गई पहली पूड़ी थाली में और अब जाएगी दूसरी पूड़ी कढ़ाई में। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट बनाती हूँ पूड़ियाँ और इस ब्लॉग को भी यहीं पे करती हूँ एंड। बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। भाभी जी लोग बोल रहे थे हमारे पड़ोस के कि बनाया करो, जो भी करते हो बनाया करो, कोई देखे ना देखे, हम तो देखते हैं। तो उनकी वजह से फिर मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। कभी कभी मन नहीं करता, अभी पुराने वाले फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मूड होता जाएगा वैसे वैसे मैं बनाती रहूँगी ब्लॉग। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे ऐड करती हूँ फूली फूली पूड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।